अच्छा, पढ़ते हो, लिखते हो, मेहनत करते हो या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नौकरी पाना चाहते हो, सब कुछ करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको आपका खुद का बंगला चाहिए, खुद का गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर पैसा चाहिए, यानी कि कुल मिला के आप बनना चाहते हो अमीर, यानी कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहते हो, अमीर यानी कि करोड़पति बनना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप सबसे पहला अपना 1 करोड़ किस तरह से कमा सकते हो, उसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, देखा जाए तो ये जो भी गोल है 1 करोड़ कमाने का, सबसे पहली बार ये बहुत बड़ा गोल लग सकता है, ये लग सकता है कि भाई इम्पॉसिबल है, लेकिन सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ ये पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की और टिप्स की, जिससे आप अपने पूरे जिंदगी का यानी कि पहला 1 करोड़ कैसे कमा सकते हो, उसके कुछ स्टेप्स के बारे में। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगी कि कैसे आप अपना 1 करोड़ इजीली कमा सकते हो। तो मैं हूं रूबी सिद्दीकी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ के 1 करोड़ कमाने के लिए सबसे पहला है धन कमाने की मानसिकता, यानी कि द राइट माइंडसेट। देखो, इतना ज्यादा पैसे कमाने के लिए सबसे जरूरी पहली चीज है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, कि आपको लगता हो कि हाँ आप कर लेंगे। तो अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हो कि आपको 1 करोड़ कमाना है, तो पहला पॉजिटिव थॉट रखना है आपको, और दूसरा अपने लक्ष्य पर, यानी कि जो भी 1 करोड़ आप डिसाइड किए उस पर फोकस करना है। देखो, मेनली 1 करोड़ कमाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपना एकदम स्पष्ट गोल बनाओ कि हाँ आपको इतना कमाना है। 1 करोड़ कमाना देखा जाए तो मेनली बहुत बड़ा लक्ष्य है। मेनली कुछ लोगों की पूरी जिंदगी की ये कमाई होती है, ठीक है। तो इतने बड़े लक्ष्य को एक ही बात हम लोग पा नहीं सकते, तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि हर महीने कितना पैसा बचाना है और कितना इन्वेस्ट करना है जिससे वो 1 करोड़ हो जाए। दूसरा टिप्स ये है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि वित्तीय शिक्षा। अब बहुत से लोगों से मिलोगे, बहुत लोगों को ऐसे जानते हो जो बहुत ज्यादा जिंदगी में पैसा कमाए, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए, और ना ही एक तरह से उनका बचत इतना हो पाया जितना वो लोग कमाए। क्यों? क्योंकि उनको मेनली फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता। तो पैसे कमाने से जरूरी ये है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सीखना, ये समझना। इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग, बजटिंग और बचत कैसे करना है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अब ये मेनली नॉलेज आएगा कहाँ से? देखो, इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें मैं आपको कुछ रिकमेंड कर देती हूँ। आप इसमें रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी अच्छी बुक है अगर आप सीखना चाहते हो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो से या फाइनेंशियल ब्लॉग्स से आप सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊँ तो कोर्सेरा वेबसाइट है, और इसके अलावा ओडिमी वेबसाइट है, जहाँ से आप ऑनलाइन जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन होता है उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज या कोर्स ले सकते हो। तीसरा 1 करोड़ कमाने का टिप्स है सेल्फ बिजनेस, यानी कि खुद का बिजनेस। देखो, खुद का बिजनेस खोलना एक बहुत ही इफेक्टिव रास्ता हो सकता है अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो तो। आपके पास हो सकता है ये आइडिया ना हो कि आप कौन सा बिजनेस खोलो या ऑप्शंस नहीं मिल रहे हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ही एक वीडियो है उसका लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने 2024 में जो भी आप बिजनेस खोल सकते हो उसका एक वीडियो बनाया है, और बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। तो उसमें से आप जो चाहे चूज कर सकते हो, और उस वीडियो से देखकर सीख सकते हो कि कौन सा बिजनेस आपके लिए इफेक्टिव होगा, जिसमें आप ठीक हो और अच्छे से कर सकते हो। और हाँ, सारे लो बजट बिजनेसेस हैं, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी जगह से पैसे कमा सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन स्टार्टअप, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट या डिजिटल प्रोडक्ट्स या कंसल्टिंग सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हो अपना खुद का। देखो, अगर आप बिजनेस खोलने जाओ तो उसके लिए एक चीज बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले उसका एक बिजनेस, जो भी आप बिजनेस खोलना चाहते हो उसका एक अलग से बिजनेस प्लान होना चाहिए, और जो भी आप बिजनेस खोल रहे हो उसके लिए जो भी मार्केट है उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आपका बिजनेस मेनली सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, तभी आप बिजनेस की दुनिया में टिक पाओगे। इसमें मेनली अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो जो भी मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उन लोगों के बायोग्राफी से या लाइफ स्टोरी से आप सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यूथ में आप रितेश अग्रवाल को देखो, कितना सक्सेसफुल है, या दीपक चोपड़ा का बायोग्राफी देख सकते हो। ये लोग ऐसे हैं जो छोटे से बिजनेस से एक बड़ी, मतलब इस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इन लोगों की लाइफ से आप एक सेल्फ इंस्पिरेशन ले सकते हो और खुद का बिजनेस खोल सकते हो। चौथा टिप्स है पहला 1 करोड़ कमाने के लिए इन्वेस्टिंग। देखो, इन्वेस्टिंग मेनली आप सोच रहे हो कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको सेल्फ इन्वेस्टिंग का कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ जो मेनली नुकसान कम देंगे और फायदा ज्यादा आपको दे सकते हैं, मतलब इसमें रिस्क कम है। पहला, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। देखो, रियल एस्टेट जो इन्वेस्टिंग होता है उससे भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पता है रियल एस्टेट जो भी होता है उसमें कुछ पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी, और उसको इन्वेस्ट करने से पहले बेहतर होगा आपके लिए कि आप जिस भी प्रॉपर्टी में या जमीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके प्लेस के लोकेशन की अच्छे से एनालिसिस कर लें। इन्वेस्टिंग का ही दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, जो इस समय तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत कॉमन चीज है। तो म्यूचुअल फंड और LIC में भी आप इन्वेस्टिंग करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। आपको मेनली पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें मेनली वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट मेनली बहुत अच्छा मिलता है। और तीसरा मेनली इन्वेस्टिंग में ऑप्शन है शेयर मार्केट। देखो, शेयर मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको अच्छे से जानकारी हो कि इन्वेस्ट कहाँ करना है और कब, मतलब एक तरह से री इन्वेस्ट करना है। हर चीज़ आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, इसमें आप इन्वेस्टिंग अगर मतलब इंटरेस्टेड हैं तो शुरुआत में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें और फिर उससे सीखते जाएं। जब आप सीख लें अच्छे से तो फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग मेनली बहुत ही अच्छा तरीका है करोड़पति बनने का, और बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जो लोग मेनली शेयर मार्केट से करोड़पति आज हैं।
पांचवा टिप्स है साइड इनकम जनरेट करना। देखो पैसे बचाने या कमाने का बहुत ही बेस्ट तरीका है कि जो भी आप साथ में कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो या आपका कोई जॉब है, उसके साथ कुछ और भी आप करके एक्स्ट्रा पैसे जनरेट कर सकते हो। साइड इनकम का मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि फ्रीलांसिंग यानी कि जिस चीज़ में भी आप माहिर हो, जैसे कि राइटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया या डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इन सब से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको जो भी स्किल आता है, जिस चीज़ में भी आप माहिर हो, उसमें आप अच्छे से काम करके पैसे जनरेट कर सकते हो। इसके लिए ना मैं आपको कुछ ऐप बता देती हूँ जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो ऑनलाइन। अपवर्क है पहला, दूसरा है फीवर। ये ऐसे मेनली ऐप्स है ना जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना के लॉगिन करके और उसके बाद से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। साइड इनकम का ही दूसरा एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, आप खुद का ब्लॉग बनाओ। आपको सुना होगा सौरव जोशी का नाम सुना होगा, वो ब्लॉगर ही है, इस समय मेनली बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, करोड़पति है। या यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर भी आप खोल सकते हो। ये सारे देखा जाए ना तो मेनली लॉन्ग टर्म में साइड इनकम के बहुत अच्छे स्रोत हो सकते हैं। पता ये सब ऐसे काम है ना कि स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत लगेगा, बहुत टाइम जाएगा, लेकिन एक तरह से लॉन्ग टाइम में जाकर ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो बोलते हैं ना कि हार नहीं मानना चाहिए, लगे रहो, होगा। छठा टिप्स है पैसे बचाने और करोड़पति बनने का, फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन। देखो मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो फाइनेंशियल प्लानिंग तो सभी करते हैं, हर कोई मेनली बजट बनाता है, लेकिन उसको फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो और उसके बाद से उसको डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो, उसको फिर से बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला है बजट बनाना, यानी कि आप बजट बनाओ, कितना आपको खर्चा करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर खर्चा करो, जो भी अनइंपॉर्टेंट या अनावश्यक चीज़ें हैं उस पर खर्चा ना करो और पैसे बचाओ। देखो बजटिंग का मेनली यही पर्पस होता है कि जो भी आपके खर्चे हैं उसको आप ट्रैक करो और देखो कि कहाँ पे फालतू खर्चा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सब अच्छे से देखना। और दूसरा इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में हो सकता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग। देखो मेनली अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम, लंबा समय निर्धारित करना चाहिए, कम से कम 5 साल से लेकर 15 साल तक। जैसे कि आप इसमें रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हो, आपको मान लो कोई बड़ा कार लेना है, बड़ा घर लेना है, तो इन सब की प्लानिंग आपको करना चाहिए बजटिंग के साथ। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस स्टोरीज, यानी कि वे लोग जो लोग अपना पहला 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कमा चुके हैं, उन लोगों की स्टोरी सुनो, देखो कि कैसे वो लोग कमाए, उसको एनालिसिस करो। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स है या एलन मस्क है, ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो भी लोग कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो उन लोगों की बायोग्राफीज देखकर आप अच्छा खासा सीख सकते हो। तो गाइस ये थे 7 टिप्स, मेनली इसको फॉलो करके आप इजिली करोड़पति बन सकते हो, पॉसिबल है। इसके अलावा मैंने बोला था कि लास्ट में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी कि कैसे आप करोड़ कमा सकते हो। तो ये इन्वेस्टिंग का एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो कोई इक्विटी फंड आपको 15% एनुअल यानी कि सालाना रिटर्न ऑफर करता है, और ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ऑफर करेंगे, सेफ भी है, जैसे कि SBI भी आपको 14.73% रिटर्न देता है एनुअली। तो ऐसे कंपनीज में जो भी 15% सालाना आपको दें, उसमें आपको 15 साल तक हर महीने 15,000 इन्वेस्ट करना है। इस तरह से आप देखोगे कि जब 15 साल कंप्लीट होगा तो आपको अपना 1 करोड़ मिल जाएगा। क्योंकि कंपाउंड कैसे मिलेगा अभी ये भी देखते हैं। देखो मिलेगा इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग के पावर से। अब आप सोचो कंपाउंडिंग क्या होता है। देखो कंपाउंडिंग में ना मेनली हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वो जितना बढ़ता है, आगे चलकर जो बढ़ा हुआ पैसा होता है उस पर भी आपको मतलब ब्याज मिलता है। पता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। उन्होंने कहा था जो इसे समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता है उसे चुकाना पड़ता है। तो अगर आप कंपाउंडिंग का मेनली मैजिक जादू देखना चाहते हो तो आपको रेगुलर लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए लॉन्ग टाइम तक, मान लो 5 से लेकर 15 साल तक लगभग। और आप चाहते हो पैसे का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो तो अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो कंपाउंडिंग को मेनली जादू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शुरुआत में अपना कैपिटल यानी कि मनी तो इन्वेस्ट करते हो, लेकिन इसमें जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ता है, यानी कि टाइम के साथ इसमें बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा पैसा अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे मैंने इसमें 15,000 बताया है, तो आप SIP से ही जितना आपका 500 से भी ये तो स्टार्ट होता है तो वहाँ उतना से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे भी आपका मतलब बजट अलाउ करता है आगे चल के धीरे धीरे बढ़ाते रहो। मेनली देखा जाए तो कंपाउंडिंग के जरिए आप बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हो, 50 लाख से ज्यादा या 1 करोड़ तक, उससे भी ज्यादा। देखो ये फार्मूला मेनली था 15 साल में 1 करोड़ आप कैसे कमा सकते हो उसके लिए, यानी कि 15,000 15 साल तक आपको जमा करना है। कंपाउंडिंग की ताकत से वो 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब अगर आप 15 साल तक म्यूचुअल फंड में हर महीने 15,000 जमा करते हो तो आप 1 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और दूसरा मैजिक देखो, मान लो अगर जो भी आपका अमाउंट मान लो 1 करोड़ हो गया और आपको अभी तुरंत खर्चा नहीं करना है, ये अमाउंट आप मान लो दोबारा इन्वेस्ट कर देते हो 15 साल तक के लिए और इस पर भी आपका 15% रिटर्न मिल रहा है। अभी आपको पता होगा कि टाइम के साथ ये रिटर्न जो है वो बढ़ भी सकता है। मान लो हम लोग मिनिमम 15% ही मानते हैं, तो ये जो आपका अमाउंट है वो आने वाले 15 साल में 10 करोड़ हो जाएगा। है ना कमाल की बात। यानी कि अगर आप ये 15-15-15 के फार्मूला के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप करोड़पति एकदम डेफिनेटली बन सकते हो।
तो गाइज ये था आज का वीडियो। मेरे हिसाब से करोड़पति बनने के कुछ तरीके, मैंने रिसर्च भी किया था कुछ, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, या बहुत सारे इसमें रियलिस्टिक भी एग्जांपल्स थे तो आपको समझ में आया हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।